हेलो दोस्तों, इस संसार में अगर इंसान ईश्वर का नाम जपते हुए अच्छे कर्म करता है तो ईश्वर उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं बूढ़े भक्त और भगवान की कहानी। एक आदमी था जो नित्य प्रतिदिन भगवान का नाम जपता रहता। बढ़ती उम्र के साथ वह अब बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था बल्कि इतना कमज़ोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ बैठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम का नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन ही मन राम का नाम लेता रहता। राम का नाम लेने की वजह से उसे अपनी तकलीफ को सहन करने की शक्ति मिलती रहती थी। बूढ़े हो चुके इस आदमी के 2 बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते। शुरू में वो बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते। फिर धीरे धीरे जब पिता खुद बुलाता तब आते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को आते भी नहीं थे। अब हालात ऐसी हो चुकी कि अक्सर बूढ़ा पिता बिस्तर पर गंदा कर दिया करता और जब तक उसके बेटे से सहायता न मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर पर पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया करता। यह अब रोजाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज़ देता अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कराकर वहाँ से चला जाता। बूढ़े पिता की नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उसके बेटों का नहीं था। वह बूढ़ा आदमी किसी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, लेकिन भगवान के दिव्य रूप को वह स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया, जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेते रहा। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े आदमी के सवाल के साथ उस कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां आकर दर्शन दिए। उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपसे अपना नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं? तब भगवान बोलते हैं, यह सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरा दर्शन मात्र से ही तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हारे प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काटकर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ। भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद
आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिली। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।